हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर से हर बार सीएचएस क्लास 9th में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया था और आपको पता हो तो सीएचएस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के से ही पूछे जाते हैं, प्रॉपरली साइंस। इसलिए हम साइंस की इस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर से। अगर आप इस चैप्टर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आए सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1। देखिए आपके चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं उनको अंडरलाइन कर दूंगा, आप ध्यान रख लेना। All living organisms require food. The energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion in order। देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस को कार्य करने के लिए, जैसे डिजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है एंड ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, और ज़्यादा जनसंख्या को भोजन प्रदान करना, रेगुलर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट फॉर फूड इज नेसेसरी। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर टिल 1000 BC पहले पीपल्स पर नोमैडिक, लोग कैसे थे, घुमक्कड़ थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप टू प्लेस, और वे स्थान से स्थान भटकते रहते थे अपनी खाने की और रहने की खोज में। दे एट रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग फूड, और भोजन का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस, और उन्हें फिर खेती करना स्टार्ट की, और राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स थस बॉर्न एग्रीकल्चर, और उन्होंने राइस और आपका अदर फूड को उगाना शुरू किया, जिससे क्या हुई, आपकी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। द साइंस ऑफ फार्मिंग दैट डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एग्रीकल्चर, वह विज्ञान जिसके द्वारा साइंस के प्लांट से कल्टीवेशन के बारे में और जानवरों के बारे में बताया जाता है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। यूजली द प्रैक्टिस ऑफ पॉपुलेशन कल्टीवेशन एंड लैंड टू मीट द फूड रिक्वायर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ऑफर्ड रेफर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद ही हमें खाना प्राप्त होने लगा। अब क्रॉप क्या है? क्रॉप व्हेन प्लांट सेम टाइप ग्रोन ऑन एंड कल्टिवेटेड इन ए फील्ड और प्लेस एट लार्ज स्केल। देखिए जब कोई भी पौधा एक स्थान पर ज़्यादा स्थान पर लगाया जाता है, एक ही पौधे को, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। वीट है, जैसे आपका गेहूँ हो गया, पैडी हो गया। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, इंडिया कैसे कृषि प्रधान देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर वेरी रीजनल इन अनदर। इंडिया की जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड रेनफॉल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। According there is a rich variety of crop grown in different part of the country. Despite the diversity of two broad cropping pattern can be identified। देखिए क्रॉप के आधार पर क्रॉप को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। जानेंगे खरीफ क्रॉप क्या होती है। जो फसल रेनी सीजन में उगाई जाती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, जून से सितंबर में खरीफ क्रॉप उगाई जाती है जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन, ये कैसी हैं, खरीफ क्रॉप हैं, और ये जून से सितंबर में उगाई जाती हैं, यानी कि रेनी सीजन में। रबी क्रॉप क्या होती हैं? ये क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और देर टाइम पीरियड जनरली फ्रॉम, और ये अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनिसीड। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वे प्रक्रियाएं जो कि एक क्रॉप को बोने के दौरान की जाती हैं, फसल को बोने के दौरान की जाती हैं, उसे ही जितनी प्रक्रिया की जाती हैं उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। देखिए बहुत ही फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोइंग ए क्रॉप
किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले हमें सोइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इट एलो द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, जिससे जो आपकी रूट होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में अंदर चली जाती हैं। द लूज सोइल एलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली, जिससे लूज सोइल आती हैं और सांस आसानी से मिल सकती है। व्हेन दे डीप इनटू द सोइल इज लूजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, और लूजन सोइल क्या करती है, आपके अर्थवर्म और माइक्रोब्स को सोइल में प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रोथ करती है। टीलिंग और प्लाउचिंग, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट ए प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल brings the nutrients rich soil to the top, plant can be used these nutrients। देखिए टीलिंग कुछ ही सेंटीमीटर्स परत के नीचे, जब देखा होगा आपने जुताई यानी जोतते हैं जब खेत को, जाके जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में वो सभी नीचे पहुंच जाएं और ऊपर नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं। इसलिए टीलिंग और प्लाउचिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप टू ग्रोइंग ए क्रॉप। देखिए टीलिंग को आप समझ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाउचिंग। टीलिंग प्लाउचिंग क्या होता है, सोइल को लूजन करना, टीलिंग ही प्लाउचिंग कहलाता है। प्लाउचिंग किसके द्वारा की जाती है, प्लाउच के द्वारा की जाती है। नोट, समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टीलिंग टू हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग मैन्योर विद सोइल। समटाइम मैन्योर, कभी कभी देखा होगा आपने खेत जोतने से पहले उसमें खाद डाला जाता है, ताकि जब भी आपकी टीलिंग और प्लाउचिंग हो तो वो खाद क्या है, प्रॉपर तरीके से सोइल में मिक्स हो जाए। क्रम्स क्या होते हैं, प्लाउस्ड फील्ड में बिग पीसेस ऑफ सोइल, जो प्लाउस्ड फील्ड के पास बहुत बड़े बड़े सोइल्स के टुकड़े होते हैं उनको क्रम्स कहा जाता है। देखा हुआ, जिनसे हिंदी भाषा में कहें तो ढेल कहते हैं, ढेल को ही क्रम्स कहा जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी एग्रीकल्चर टूल क्या हैं, द टूल्स इन्वॉल्व द यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो टूल पौधे के प्लांट कल्टीवेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब प्लाउच जैसे आप पढ़ सकते हैं, प्लाउच जैसे खेत को जोता जाता है, इज द मोस्ट एंशिएंट टूल यूज्ड फॉर टिलिंग, adding manure to fertilizer, removal of weeds, scraping of soil. This is made of wood and drawn by the pair of bulls। देखा होगा पहले खेत को कैसे जोते थे, अब तो बहुत ट्रैक्टर्स वगैरह से जोता जाता है। पहले बैल, दो पेयर ऑफ बैल लगा लिया करते थे और लकड़ी के उससे बीट्स तरीके से खेत को जोता जाता था। उसे ही हम प्लाउ शेयर के नाम से जानते हैं। देखिए प्लाउ शेयर के मेन पार्ट क्या हैं। देखिए हॉय क्या है, हॉय इट इज यूज रिमूवल ऑफ वीड्स लूजिंग सोइल। ये जब आपके बीज को जो रिमूविंग ऑफ वीड्स के लिए यूज किया जाता है, उसी औजार को हम हॉय नाम से जानते हैं। देखिए यह क्या होता है, एंड्स विद वीड्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जैसे आप मान सकते हो जैसे ये हो आपका और यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर लग रहे हों, इसे किस नाम से जानते हैं आपके, ये ऐसा शेप होता है वीड्स हॉय का। हॉय किस काम आता है, जो बेकार पौधे होते हैं वीड्स उनको हटाने के लिए काम आता है हॉय। कल्टीवेटर आपका ट्रैक्टर द्वारा की जाती है, आप जानते होंगे। सोइंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर एम्बेडेड इन द सोइल। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान जो सीड बोए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम सोइंग, बोना। बिफोर सोइंग सिलेक्शन ऑफ गुड हेल्थी सीड्स विद हाई यील्ड इज प्रीफर्ड ओवर डैमेज्ड बीज। देखिए बीज को बोने से पहले हमें देख लेना चाहिए वो बीज एक बढ़िया क्वालिटी और हेल्थी हैं या नहीं। देखिए ट्रेडिशनल टूल क्या है, देखिए पहले ट्रेडिशनल टूल उसका मतलब ये है जो जैसे पहले जो बीज बोए जाते थे वो फनल द्वारा बोए जाते थे, यानी कि जो मैन होता था वो आदमी खुद बोते थे डाल के। अब क्या है, सीड। अब ट्रेडिशनल टूल में आ गया, ट्रेडिशनल टूल में क्या है, सीड ड्रिल। ये मॉडर्न हो गया है, इस अब किससे बोए जाते हैं, आप ट्रैक्टर से बोए जाते हैं। बीज को अब किससे बोया जाता है, ट्रैक्टर से बोया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ट्रैक्टर द मॉडर्न टूल यूज फॉर बीडिंग ऑफ सोइल हैज बीन ट्रैक्टर ट्रेसे फॉर सोइंग बीड्स शेप्ड लाइक फनल। समझ चुके होंगे आप जहाँ तक है।
देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि सारी एनसीईआरटी हम इसी चैप्टर, इसी चैनल के माध्यम से क्लियर करेंगे। इसलिए ये चैप्टर अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है अगर आप सीएचएस क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आगे चलते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रेंट्स की फॉर्म में जब कोई सब्सटेंस सोइल में ऐड किया जाता है हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की एक हेल्थी ग्रोथ के लिए, उसे कहते हैं हम मैनर कह सकते हैं। मैनर यानी खाद या फर्टिलाइजर्स उर्वरक। दी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मैनर क्या होता है? मैनर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, काव डंग यानी गोबर, यूरिन एंड अदर वेस्टेज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। देखिए, चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं, एनसीईआरटी का ही। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उन्हें ऑर्गेनिक मैटर यानी ऑर्गेनिक खाद के रूप में, कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर। अब मैनर क्या होता है आपका? मैनवरिंग का होता है। देखिए, मैनर से आप जानेंगे खाद। अब मैनवरिंग यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स सोइल को प्राप्त किया जा रहा है मैनवर को, उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस को, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक टू सोइल पुअर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। एक पौधे को पूरे न्यूट्रिएंट्स देना उस मैनवरिंग कहलाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैनवरिंग। एड मैनवर टू द फील्ड और रिप्लेस द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। यानी फील्ड में खाद डालना और उसे सोइल के साथ रिप्लेनिश करना ही मैनवरिंग कहलाता है। ये प्रोसेस आपकी मैनवरिंग कहलाती है। इससे क्या होता है? मैनवरिंग से जो वीक प्लांट होते हैं, बेकार खेत होते हैं ज़मीन, वो आपके पौधे ग्रोथ अच्छी लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जान चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब हम अगले अभी इसका पार्ट 2 आने में, जल्दी ही पार्ट 2 आने वाला है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का तो कमेंट करके बताएं। बिकॉज आप कमेंट नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत खास हो गया है। अब एनसीईआरटी साइंस अब मात्र एक ही चैनल है, ये विश्वसनीय एजुकेशनल चैनल आपके लिए।